पर हम ये समझ नहीं पाते हैं। और आज ही के टाइम की बात बता रही हूँ, जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी सभ्यता से प्रेरित होकर वो इस चीज को अपना रहे हैं। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 तरह के भोजन की, जो हमारे माइंड पर, बॉडी पर और विचारों पर भी बहुत ज़्यादा असर डालते हैं, जिससे कि हमारी पूरी पर्सनालिटी ही वैसे हो जाती है। भोजन से हमारी पर्सनालिटी कैसे रिलेट करती है, जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं या जो इस बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, या जो लोग इस चीज़ को जानते भी हैं फिर भी वो इस पर ध्यान नहीं देते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। या फिर आज के यूथ के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग इतना ज़्यादा व्यस्त है कि कहीं भी कुछ भी खा ले रहे हैं। कभी देर रात आए तो कभी बाहरी खाना खा लिया, कहीं फास्ट फूड खा रहे हैं, कहीं जंक फूड चल रहा है, जिसकी वजह से शरीर जो है वो बीमारी का घर बन जाता है। आप स्वस्थ नहीं रहते, आपके बच्चे भी आपको देखकर उसी तरह के हैबिट में पलना बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें भी घर का ताज़ा खाना खाने के बजाय बाहर के ही खाने की आदत पड़ जाती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग घर का ताज़ा बना ही खाएं। जो हमारा भोजन होता है वो बहुत ही प्योर और बहुत ही एज अ प्रेयर हमें मिलता है, जो हमें नसीब होता है। इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो आधा पेट ही खाकर सो जाते हैं, जिन्हें पूरा खाना नसीब ही नहीं होता। आप कितने खुश नसीब हैं कि आपको तीनों टाइम का खाना मिलता है, उसके बावजूद आप वो खाना नेग्लेक्ट करके बाहर का खाना या फिर बहुत तामसिक खानों पर आप ज़्यादा आपका ध्यान जाता है। याद रखिए, खाना 3 तरह का होता है, तमस, रजस और सत्व, जिसमें कि सात्विक खाने को, जो सत्व है, उसको ऊपर रखा गया है, उसको श्रेष्ठतम माना गया है, जो हमें नेचर से मिलता है। इसलिए ध्यान रखिए कि खाना भी अगर आप बना रहे हैं ना, तो बहुत ही खुशी मन से बनाइए। या फिर घर में आपके जो खाना बनाता है, आपकी माँ, आपकी बहन, घर में कोई भी जो कुक होता है, ध्यान दीजिए कि वो किचन में जाए तो बहुत खुशी मन से जाए, क्योंकि जब वो खुश रहती है, जब वो बहुत मन लगाकर खाना बनाती है, ठीक है, तो वो उसका जो वाइब्रेशन है वो खाने में पास होता है, वो ट्रांसफर होता है। वही पॉजिटिविटी जब कोई खाना खाता है तो खाने के थ्रू दूसरे आदमी में पास होता है। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं जाऊं और बहुत फट 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 गुस्से में या फिर कहीं भी, तो वो खाना फिर एंगर ही आपको देगा, वो निगेटिविटी कलेक्ट कर लेता है। आपकी एनर्जी आप नहीं जानते, बट आपकी एनर्जी आप पास करते हो। 24 घंटे अपने आसपास रहने वाले लोगों को आप अपनी एनर्जी पास करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए कि रोड पर कोई बहुत खुशी से झूमते हुए जा रहा है, तो दूसरा जो कोई उसको देख रहा है वो भी एक बार हंस जरूर देगा। क्यों? क्योंकि उसकी पॉजिटिविटी सामने वाले इंसान पर जाती जरूर है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो आप खा रहे हैं, जो आप अपनी बॉडी में ले रहे हैं, वो हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि वो हमारे दिमाग पर और हमारी माइंड पर बहुत प्रभाव डालता है। आप अगर बहुत तीखा खा रहे हैं बहुत, तो आप में एंगर, ब्लड प्रेशर और इंसोमेनिया, इन सब तरह की बीमारियां हो सकती हैं। आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका भोजन उस तरह का है, फिर आपका मन ही वैसा हो जाएगा।
आपकी सोच वैसी हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप जो कोई भी नॉनवेज खाता, आप उसके पास चले जाइए और आप बस इतना कह दीजिए कि यार जैसा मन वैसा, जैसा अन्न वैसा मन। आप अगर ऐसा खाते हो तो आपको नहीं खाना चाहिए। वो आपको, आप एक रीजन दोगे, सामने वाला आपको 100 रीजन दे देगा कि क्यों खाना चाहिए, क्योंकि उसकी नजर में वही सही है और ऐसा ही उसका विचार बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो वही फूड इंटेक करता है। तो जो वो कर रहा है, जो वो खा रहा है, जो वो अपने आप में ले रहा है, उसकी पर्सनालिटी वैसी ही बन रही है। उसकी नजर में फिर वही सही होता है, क्योंकि वही वो आदमी, वो इंसान वही चीज को अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि खाना बनाना या फिर किचन में जाना लोगों के लिए एक पूजा जैसा होता था। स्त्रियां सुबह उठकर ऐसे ही नहीं चली जाती थी किचन में, सुबह नहा धोकर साफ सुथरे होकर और स्लीपर बाहर निकालकर तब किचन में जाती थी। चूल्हे की या फिर गैस की पहले पूजा करती थी, उसके बाद जो खाना बनता था उस खाने का एक हिस्सा गौ माता को खिलाया जाता था, उसके बाद खुद खाना खाया जाता था। इससे क्या होता था, लोगों की आयु बढ़ती थी, लोगों में पॉजिटिविटी आती थी, लोगों में थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ती थी। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। और मैं ये कोई आपको नई बात नहीं बता रही हूँ। आज के टाइम में इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, लोगों की लाइफ में इतना रश है कि एक दूसरे के लिए समय नहीं है। इस टाइम में मैं आपको बता रही हूँ कि आप अगर रिसर्च करें तो पाएंगे कि वही पुराना दौर आज अब नया चलन में है। लोग सात्विक खाने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप फॉरेन्स में जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको कई होटल्स तो ऐसे खुले हैं जहां पर सिर्फ सात्विक खाना ही मिलता है। वहां पर आपको ज्यादा तेल, ज्यादा मसाले, ज्यादा इन सब चीजों का कोई नाम नहीं मिलेगा। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम ये भारतीय सभ्यता छोड़कर पश्चिमी सभ्यता की ओर क्यों जा रहे हैं। हम क्यों नहीं प्रेफर करते कि हम अपनी सभ्यता पर जिए। हमारे पास जो कल्चर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है, पर हम ये समझ नहीं पाते हैं। और आज ही के टाइम की बात बता रही हूँ, जो फॉरेनर्स हैं वो हमारी सभ्यता से प्रेरित होकर वो इस चीज को अपना रहे हैं। लोग कृष्ण पूजा करते हैं, लोग कृष्ण भक्त बनते हैं, साथ में ही वीगन। अब तो एक नया शब्द आया है वीगन, पहले तो एक ही था कि वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, पर अभी है वीगन। वीगन क्या है? प्लांट बेस्ड डाइट है, जिसमें आपको मिल्क भी नहीं लेना है। तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए लोग वही पुराने तरीके को वापस ला रहे हैं, एक नए तरीके से जिंदगी को शुरू कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही सात्विक फूड अब चलन में है, वही खाना अब चलन में है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा पश्चिमी तौर तरीकों से प्रभावित हो चुके हैं कि हमें बस वही चाहिए दिन रात, पैकेट बन, चिप्स, चॉकलेट्स, जो हमें फैक्ट्री से मिलता है। फिर वो फूड कहाँ होता है? वो प्रोडक्ट बन जाता है। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते हैं? इसलिए कोशिश करिए कि आप लोग अपनी लाइफ में निरोगी जीवन जीने के लिए या फिर स्वस्थ रहने के लिए, खाना अगर आए सामने तो भूख हो तभी खाइए, और स्वच्छता के साथ और स्वस्थ रहने के लिए खाइए। ठीक है?
अपने खाने में ये देखिए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अपनी डाइट के लिए स्ट्रिक्ट रहिए, क्योंकि यही आपका विचार बन जाता है। आप जैसा खाते हो फिर मन भी वैसा ही काम करता है। आप तीखा खाओगे, आप तीक्ष्ण खाना खाओगे, आप खट्टा खाओगे तो आपका स्वभाव भी वैसा ही बनेगा, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को पचाता नहीं है, वो डाइल्यूट करके उस खाने का रस पूरी बॉडी में, ब्लड में मिलाता है और उसका असर हमारे सोचने की क्षमता पर पड़ता है। हम वैसा ही सोचते हैं और वैसे ही बन जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने खाने को सुधारिए और साथ में बच्चों को भी सात्विक खाने की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करिए, अपने बच्चों को भी। इससे आप दो तरह की चीजें उनमें कर पाएंगे। एक तो उनमें दया का भाव आएगा और दूसरा उनका स्वस्थ जीवन रहेगा। ठीक है, आप अगर उन्हें मांसाहार के लिए नहीं प्रेरित करेंगे तो उनके अंदर भी आएगा कि नहीं मानना है। दया की प्रवृत्ति आपके बच्चों में भी आएगी, लेकिन उससे पहले खुद को वैसा बनाइए। ठीक है, और अगर आपको इस तरह के वीडियो के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए कि सात्विक या तामसिक या रजस भोजन में और क्या क्या आता है, या इस टॉपिक पर आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मैं एक पूरा डिटेल वीडियो इस बारे में बनाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और प्लीज स्वस्थ रहिए और अपने बच्चों को भी स्वस्थ बनाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।